दोस्तों, ये एक इनएविटेबल रियलिटी है। जैसे ही हम एज में बढ़ते हैं, जितने हमारे अज़ा हैं ये कम काम करने लगते हैं। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, गुर्दे कम काम करते हैं, पानी में जुजियात पानी के कम हो जाते हैं, हाथ की ग्रिप कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, सांस चढ़ने लगता है चलते फिरते, ओल्ड एज, खांसी, गला खराब, बलगम, क्योंकि ये तमाम एक रियलिटी सही। लेकिन ये सब के साथ, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, द परसेंटेज of percentage of decrease in strength or reduced working of different organ is not the same. It will depend on lifestyle as you spend during age and then the condition. और इसमें मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इब्तिदा में 30 ट्रिलियन सेल्स पूरी बॉडी, एक अडल्ट बॉडी में होते हैं, और ये सेल्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, और अगर हम बैक्टीरियल सेल्स को भी शामिल करें तो 38 ट्रिलियन मजीद आ जाते हैं। दैट मीन्स 68 ट्रिलियन सेल्स सच है ऑफ सेल इस एडल्ट बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी। और ये डिफरेंट टाइप का सेल्स होते हैं, 100 टाइप ऑफ डिफरेंट सेल्स हैं अप्रोक्सीमेटली, और हमारे लेट्स एंड लीवर सेल्स हैं, दिमाग के सेल्स हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल। और इन सब में जैसे ही हम एज 20 से 30 के क्रॉस करते हैं, इन सब में कमी आने लगी है, टेस्टोस्टेरोन में कमी आने लगती है, हमारे सेल सबकी मुख्तलिफ लाइफ। लेट्स से रेड ब्लड सेल्स की 120 डेज, और अगर मैं ये कहूँ कि हर सेकेंड अबाउट 2 to 3 मिलियन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स डाई, और इनकी जगह बोन मैरो सेल्स हमारी बॉडी में शामिल कर रहती है। इसी तरह व्हाइट सेल्स की 30 आवर्स ओनली, स्किन सेल्स की 19 डे, और अगर किडनी सेल को कहूँ तो 21 डे, एंड सो ऑन। डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट लाइफ। अब मसला तब होता है जब एजिंग प्रोसेस में आके डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स जरा रिड्यूस्ड वर्किंग करने लगे। हमारे दिमाग को अगर सिर्फ लें, जो नर्वस सिस्टम का हेड है, असिस्टेड बाय स्पाइनल कॉर्ड एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, एंड देन नर्व्स, हमारी स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स जो निकलते हैं, इन सब को कंट्रोल करने के लिए अलोन इन द ब्रेन 86 बिलियन न्यूरॉन्स। और अगर ये सारी चीजें इतनी हैवी अमाउंट अल्लाह ताला ने हमें दी है, और हम जब एजिंग प्रोसेस में आने लगते हैं, तो हमारी ये इनिशियल जो इंटरनल चीजें हैं, इनकी डेथ की रफ्तार तो वही रहती है, लेकिन इनके बनने की रफ्तार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे कम होने लगती है। जैसे ऑर्गन्स को सफाई कम हो जाती है, और उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उनके नए सेल्स बनाने की रफ्तार कम हो जाती है, जिससे हम एजिंग प्रोसेस की तरफ चलने लगते हैं। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आने लगा। अब हाउ टू ओवरकम दैट? आई नो कि हम एज में हैं, और जब एज में आते हैं तो वो एक किस्म की डिप्रेशन तारी होने लगती है कि ना उठने बैठने में मजा है, ना भागने दौड़ने में मजा है, ना बातचीत में मजा है, ना कहीं आने जाने को दिल करता है। हर तरह से इरिटेशन है, क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स हमारे काम नहीं कर रहे ना। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जवानी में आपकी वेलफेयर बहुत हाई रही, वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, और somebody said कि आई कैन डू एवरीथिंग एंड बेटर देन एनीबॉडी एल्स, आई कैन डू everything and better than anybody है। जब ये विल पावर थी, अब विल पावर कहाँ? अब वो डिप्रेशन की तरफ हम क्यों जाने लगे? हम क्यों जाने लगे कि हम मायूस क्यों होने लगे? अब मैं आप गुजारिश करना चाहता हूँ कि इफ वी लुक आफ्टर आवरसेल्फ, अगर हम चाहते हैं उसी विल पावर, इट इज विल पावर नो वर्सेस रिड्यूस्ड सप्लाई, रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गन। आपने अपनी विल पावर का सहारा लेना है, अपने दिमागी कुव्वत को, अपनी कमर कस लेनी है। कमर कैसे कस लेनी है? उसमें जो कमजोरियां आ गई हैं, लेट से हमारी हड्डियां, जो स्ट्रक्चर है जिसपे हम खड़े हैं, वो सात चीजों पर मुश्तमिल है। कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। जब इनमें कमजोरी आने लगती है तो स्ट्रक्चर वीक होने लगता है, फिर डिस्क बल्ज होने लगती है। डिस्क बल्ज होने लगती हैं तो उठक बैठक में मजा ही नहीं रहता। वो है लकी पीड़ा, हड्डी पीड़ा, लोकी कैन चुक चुक, असली गल नहीं है, मंदा बिचों गई है, बिचों तो ये चीजें कम हो गई हैं। लेकिन आप कमर कस लें, कमर बांध ले। हो मेरे साथियों, मेरे बुढ़ापे के साथियों, जरा कमर बांधो, कमर कसो। अपनी मेंटल जो स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन थी आप में सारी उम्र, उसका सहारा लो और वही चीजें इख्तियार करो। लेट्स से टेक वन अच्छी गुड न्यूट्रिशन, एसेंशियल फॉर योर बॉडी, जो तो हमारी खुराक है, हमारा फ्यूल है, उसको स्ट्रेंथ पे। नंबर 2, एक्सरसाइज। उस डिटर्मिनेशन को, आपको उठने बैठने में दिक्कत सही, आपको भागने दौड़ने में दिक्कत सही, आपको चलने फिरने में दिक्कत सही, लेकिन उस डिटर्मिनेशन का सहारा लें। नाउ यू हैव टू शो योर डिटर्मिनेशन, और उस स्ट्रेंथ का सहारा लें और वॉक शुरू कर। वॉक शुरू करें, आपके पाँव के नीचे there are 7300 nerve endings called reflexes, और
जब इतनी हैवी रिफ्लेक्सेस हैं जो दिमाग से लेके बॉडी की तमाम ऑर्गन्स की लिंक करती हैं, तो उनको मूवमेंट देना, उनको स्टेबिलिटी दें, वो ताकि आप मूवमेंट करेंगे। फिर अपने फेफड़ों को, जिसमें शुरू में 3 करोड़ एयर सैक्स होते हैं, और जब वो बुढ़ापे में आप जाते हैं, को बलगम, पोल्यूशन और डिफरेंट वजूहत की वजह पे एक्सरसाइज ना करने की वजह ये डायाफ्राम जो फूल रही है, सांस लंबे लंबे लेने से ये सुकड़ने लगती है और फिर आपको सांस चढ़ने लगता है। आप सांस नहीं ना, वॉक करें ना, जॉगिंग करें ना, तेज वॉक करें ना, ब्रिस्क वॉक करें ना, ताकि इसको भी स्ट्रेंथ मिले। लंबे लंबे सांस खींचे ना, ताकि इसको स्ट्रेंथ मिले। और जब तमाम ऑर्गन्स की आप उनको स्ट्रेंथ को मेंटेन करेंगे, तो को जरूरी नहीं है कि जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे है दैट इज 67 है आप, और बाकी दुनिया में इट इज नाउ अबव 80, तो उस पे हम न पहुंच सकते। हमें अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, हमने विल पावर शो करनी है, हमें बुढ़ापे में कमर कस लेनी। और कमर कसने के लिए मैंने कब बताया ये 7 जूस इनका टेस्ट कराएं। लेट्स से कैल्शियम और विटामिन डी इज वेरी एसेंशियल। इनकी लाइफ है और कमी आती है पूरी करें। और जब इनकी कमी से डिस्क बल्जेस आने लगती हैं, हमारी नर्व्स एथरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से सुकड़ने लगती हैं, उनको जब मूवमेंट देंगे तो वो अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाएंगे। और अगर आप डिस्क बल्जेस आती हैं, जैसा कि जो कि हड्डियों की कमजोरी से आएंगी, नर्व्स की स्ट्रेस से आएगी, और जिस डिस्क बल्जेस जिस जगह पे आती हैं, लेट्स से इस हिस्से में आती हैं, C6 पे आती है, तो गर्दन, कंधों, बाजू में दर्द आने लगेगा। और अगर लोअर बैक में लंबर एरिया में आती हैं, L4, L3, L4, L5 में फॉर एग्जाम्पल, तो आपके घुटने भी मुतासर हो जाएंगे, कमर भी मुतासर हो जाएगी, टांगे भी मुतासर हो जाएंगी। और सब जगह जब कंप्रेशन आ जाएगी, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो इसका कायरोप्रैक्टर के पास इलाज है जो विदाउट मेडिसिन और विदाउट सर्जरी। नाउ उठिए, डोंट वेस्ट टाइम। एक दिन में 86,300 लम्हे होते हैं, 86,300 मोमेंट्स इन 24 आवर्स। वेट टिल टुमारो। अभी शुरू करते हैं, अपनी डिटर्मिनेशन शो करें, विल पावर शो करें, एंड लेट्स मूव ऑन। लेट्स कमर कस लें कि हमने बुढ़ापे में अच्छी जिंदगी गुजारनी है, और उस डेडलाइन की तरफ जो हमारे लिए मुकर्रर करी गई है, हमें इज्जत के साथ, सेहत के साथ, अपराइट होते हुए, अपने डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने, नॉट रेंगते हुए, बीमारी की हालत में, डिपेंडेंसी की हालत में, बिस्तर लेटे हुए। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।